और पूरे बिहार में शिवहर जिला आता है और पूरे शिवहर जिला में हमारा गांव आता है, इसलिए हम लोग चंपारण के बॉर्डर पे पड़ते हैं। डीएम साहब भी अगर जनता दरबार या कुछ भी लगाते हैं तो कहीं कहीं लगाते हैं, हम लोग के पंचायत में इस तरह का कोई सुनवाई नहीं है। ताकि वहाँ बीमार पड़ो तो भी सेट कहता नहीं रूम से नीचे जाओ, यहाँ तो अपने घर पे बुखार 600-700 पास साधन 10 आदमी का ही है और महिलाएं हैं लगभग 15-20 महिलाएं करती है घर पे ले जाके। ना खुश है, सब लोगों से हमने बात की तो सबका स्पष्ट कहना है कि 500-600 करना काम करना चाह रहे हो तो बिल्कुल हमसे संपर्क। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं शिवहर जिला के पिपरारी प्रखंड के महुआ। बात करते चाहे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बदियू जमा जी। अच्छा, पहले आप कहाँ काम करते थे? बॉम्बे में। बॉम्बे में जी। यहाँ आप काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि वहाँ बीमार पड़ो तो भी सेट कहता नहीं रूम से नीचे जाओ, यहाँ तो अपने घर पे बुखार लगेगा चले जाएंगे अपने घर, पैसा कौड़ी मिलिए जाता है। दिनों से इस कारखाने में आप काम कर रहे हैं? ये कारखाना में हम लोग 9 महीने से काम कर रहे हैं। 9 महीने से जी। अच्छा, ये बताइए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मरई टाटी के अंदर जो है लोगों को यहाँ रोजगार दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। पहले कहाँ काम करते थे? बॉम्बे जी। अभी यहाँ काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बढ़िया है। बढ़िया है। कितना एक दिन में कमाते हैं आप? हो जाता है 700 रुपया। 700 रुपया। बॉम्बे में? बम्बे भी होता है 700, बराबर है। मतलब दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। अच्छा, कोई किसी भी तरह का दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना यहाँ? नहीं, यही ठीक है। बाहर से यही ठीक है। हाँ, यहाँ बाल बच्चा मिल जाता है रात में, यहाँ बाहर थोड़ी मिलेगा। तो क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। साकिब। अच्छा, इसी गांव के है? नहीं, गड़हिया के। तो ये कितने दूर पड़ता है यहाँ आने में? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर से यहाँ काम करने आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना कमाते एक दिन में? 600-700। 600-700। यहाँ काम करते कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। बाहर कहाँ रहते थे? गुजरात रहते थे। गुजरात जी। यहाँ कितना दिहाड़ी हो जाता है? बन जाता है 600-700-800, डिप्टी के ऊपर है। डिप्टी के ऊपर? जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सुविधा आप लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं? सुविधा जो चाहिए तो लाइट है, जैसे कि अभी टट्टी खाटी है, ये सब सही है। अच्छा। जो भी अभी तो काम चलाना ही पड़ेगा, एक बैग से तो कोई चीज़ का सुविधा मिलेगा ही नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा। अच्छा भाई, ये बताइए, आपका नाम क्या है? इधर देखिएगा थोड़ा। मेरा नाम संजय है। संजय है। हाँ। यहाँ कहाँ से आए काम करने के लिए? हम लोग आए गड़हिया से। गड़हिया से है? हाँ। अच्छा, आप लोगों को खराब नहीं लगता है कि मड़ई टाटी में आप लोग काम करते हैं? कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं, जो है जैसा भी है चल रहा है। कितना कमाते हैं यहाँ? यहाँ 600 रुपये कमा लेते। 600 रुपया घर परिवार चल जाता है उसमें? हाँ, चल जाता। तो सब लोगों का यही कहना है कि 500-600 रुपया कमा लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुमताजुल हक है। पहले पूर्व में, इससे पहले मैं मुंबई में ही मेरा कारखाना था छोटा मोटा, वहाँ ही चल रहा था काम, कारोबार बहुत बढ़िया भरण पोषण हो रहा था। क्योंकि लॉकडाउन जब से आया तब से हम लोग के काम पे बहुत असर पड़ा और मेरा कारखाना लगभग बंद हो गया था। फिर बाद में बात आई समाज सेवा की, तो हमने चुनाव में, पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया, लोगों का प्यार रहा तो हम चुनाव जीत गए। किस पद का चुनाव जीते? जी, वार्ड सदस्य में जीते हुए, अम्बा दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 9 से वार्ड सदस्य हुए हम। फिर यहाँ लोगों का सेवा था करना, लेकिन फिर नहीं कर पाए। कारण था कि सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है ना काम मिल नहीं रहा था, एकदम 0 बाई 0। फिर यहाँ एकदम बेकार पड़े थे। फिर मैं जिससे जुड़ा हुआ था पहले, जिनका हम काम करते थे, उनका नाम रिजवान आलम है। तो रिजवान भाई के भाई से, गालिब भाई से बात हुई एक साल पहले रमज़ान में कि भाई मैं यहाँ कारखाना डालना चाह रहा हूँ, कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनका कारोबार अल्लाह का शुक्र है बड़े पैमाने पे है, तो मैं मुंबई में पहले उनका ही काम करता था। तो फिर उनसे बात हुई, उन्होंने इसको ही लिया, फिर संज्ञान में लिया। फिर रिजवान भाई बोले कि मुमताजुल कारखाना करने के लिए बोल रहे थे, हम कहे जी बिल्कुल करेंगे, ऐसी सी बात है। तो उन्होंने माल मटेरियल पैसा से सहयोग किया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने दिया। फिर यहाँ लाए, यहाँ काम किए, तो बहुत दिनों के तक के, मतलब यहाँ साधन नहीं था, मेरे पास पैसा वैसा नहीं था इसको स्टार्टअप करने के लिए। फिर अल्लाह का शुक्र है, दोस्तों से इधर उधर से पैसा का इंतजाम किया, फिर हमने किया। फिर उसके बाद जो कारीगर लोग का मेंटेन के लिए खर्चा हो, रिजवान भाई दिए, अभी तक दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है दे रहे हैं। फिर बीच बीच में नहीं भी आता है तो हम इंतज़ाम करके कहीं से भी हम दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी किसी तरह का कोई ये सहयोग की बात नहीं आई है।
बताइए, ये बेचारे इतने बड़े रिस्क उठाए हैं और लगभग 15-20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और इनको किसी भी तरह का जो है सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इनका हिम्मत जो है और हौसला को बढ़ाएंगे कौन? अच्छा ये बताइए, कोई जनप्रतिनिधि आपके हौसले को बढ़ाने के लिए कभी वो आए थे कि नहीं? जी नहीं, ये कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए थे। विधायक जी आपके एरिया के? नहीं, हमारे विधायक जी हैं चेतन आनंद जी, हाँ, जो हमको लगता ही नहीं कि जीवित है। हम्म, ऊपर वाले से दुआ है कि वो लंबा जिए, लेकिन हमको लगता ही नहीं कि जीवित है। हाँ, राजद पार्टी से है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, इधर आते ही नहीं एरिया का। हम लोग बहुत ही शिवहर जिला में एकदम, एक तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब राज्य और सबसे अति पिछड़ा राज्य बिहार आता है, और पूरे बिहार में शिवहर जिला आता है, और पूरे शिवहर जिला में हमारा गांव आता है। इसलिए हम लोग चंपारण के बॉर्डर पे पड़ते हैं। रास्ता अगर चंपारण में जाना हो तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमारे गांव में भी आने के लिए नहीं। बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है, लेकिन किसी का कोई ये नहीं है। डीएम साहब भी अगर जनता दरबार या कुछ भी लगाते हैं तो कहीं कहीं लगाते हैं, हम लोग के पंचायत में इस तरह का कोई सुनवाई नहीं है। पंचायत में भी किसी तरह का ये नहीं है। वो तो शुक्र है रिजवान भाई का, उनका दुआ आशीर्वाद रहा, हर चीज़ रहा, तो चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। आगे काम में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 कारीगर है, 8 कारीगर है, कंटिन्यू करते हैं। और मैं कारीगर लोग से भी कहना चाहूँगा, और भी अगर कहीं और कारीगर काम कर रहे हैं, जरी का, टोपी का हो या बैग का हो, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि भाई काम को काम समझें, जिम्मेदारी से वक्त दें, मेहनत करें। अगर कुछ कम भी आता है तो उसमें लगे रहें। कारण है कि अगर आप अपने घर पे है, बिहार में है, आप अपने स्टेट को अगर ऊपर लाना है, डेवलपमेंट करना है, स्टेट को बढ़ाना है, तो आप मेहनत कीजिए। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तक की ड्यूटी कीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िला के लिए, ताकि इससे हर लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत मतलब तरक्की होगा। ऐसे शुरू में अभी हम काम कर रहे हैं तो हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे माल भेजना हो मुंबई, बहुत परेशानी होता है, बहुत महंगा पड़ता है, माल लाना पड़ता है, जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, सरकार का इस पर कोई ध्यान है नहीं, तो बहुत महंगा पड़ता है। हम जिसका काम कर रहे हैं उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, उन्होंने उतना नुकसान करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे, और मैं भी नहीं हारा हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी मैं करता रहूँगा, जब तक कि मैं इसको बहुत मजबूती से ना कर लूँ, तब तक कि मैं इसमें पीछे हटूँगा नहीं। आपको बता दूं कि इनके यहाँ आने के लिए जो समस्या हमने देखे हैं, ये ना यहाँ सही से चलने के लिए रोड है और मतलब काफ़ी सारा दिक्कत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कारीगरों के लिए पंखा भी नहीं है और अच्छा ये बिजली का यहाँ क्या स्थिति है भाई? बिजली का स्थिति अभी ठीक था, बट अब यहाँ से ठीक नहीं हुई, क्योंकि हवा चलती है, जैसे तेज़ हुआ हवा, बिजली कट जाता है। तो हम लोग का तो दिन में काम हो जाता है, रात में रोज़ 2 घंटा काम नुकसान होता है लाइट को लेकर। तो ये परेशानी है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो इस परेशानी से 2 घंटा ज़्यादा काम करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, कारीगर को फ़ायदा होगा। यही शिवहर जिला है, बिहार में एक ऐसा जिला है कि यहाँ अभी तक न रेलवे लाइन है, न रेलवे का कोई सुविधा है। यहाँ इस जिला के लोगों को जो है जो दिक्कत होता है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रोड सही से चलने के लिए नहीं है। ये लोग पता नहीं कैसे काम करने के लिए आते हैं। अच्छा बरसात के समय तो बड़ा बुरा हाल होता होगा आप लोगों का? होता है गांव के अंदर में, जैसे मेन रोड से आते हैं तो उसमें कम परेशानी होती है। जो गांव के जो घनी आबादी है, समस्या की बात करें तो बिहार के सभी पंचायत के अंदर में बड़ी छोटी समस्या होता ही है। तो ये बताइए क्या कोई वरीय पदाधिकारी आए थे कि नहीं देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आए थे। कोई नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आए थे। एक बार हम खुद चल के डीएम साहब के पास गए थे, डीएम साहब को हम अपनी सारी बात बताएं। डीएम साहब उसमें मतलब इंटरेस्टेड दिखाए। उन्होंने उद्यम पदाधिकारी को बुलाया, उद्यम विभाग के जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपने प्रोसेस को मतलब किया, तो वो बोल रहे थे एकदम कम अमाउंट के लिए बोल रहे थे 50,000 1 लाख तक लेना है। हम कहे भाई ऐसा नहीं है, तो बड़े लेवल पर धंधा है, 50,000 1 लाख से कुछ नहीं है। 5-6 लाख रुपये तो हम लोग खुद लगा के बैठे हैं, कोई मतलब नहीं उतना का। तो हम लोग ने 10 लाख रुपये के लिए डीएम साहब को बोले, डीएम साहब कहा कि 10 लाख रुपये बड़ा अमाउंट नहीं है, मांग रहे हैं, इसको करवाइए। फिर उसका जो भी प्रोसेस होता है सारा प्रोसेस करवाया। मामला बैंक में जाकर अटक गया। बैंक का कहना है आप हमारे साथ लेन देन कीजिए, बैंक में अकाउंट में पैसा रखिए 5 लाख 6 लाख रुपए, तो उसके बाद हम सोचेंगे, ऐसा उन्होंने मतलब बताया। तो मेरा यही सोच है, अगर 5-6 लाख रुपए मैं कमा के रख लेता हूँ, मेरे पास हो जाता है, तो हमको नहीं लगता कोई सरकार से किसी तरह की मदद लेने की ज़रूरत है। अच्छा आगे तक का आपकी प्लानिंग क्या है? क्या और भी बढ़ाना है, क्या यहीं तक रहना है? जी बिल्कुल, अभी आगे तक का भी प्लान है, इंशाल्लाह इसमें लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, बहुत ही मशक्क़त से लगे हुए हैं। आगे का प्लान यही है कि इस काम को बढ़ाए। जैसे अगर हमारे बिहार के लोग हैं, हमारे भाई हैं जो कारीगर लोग मुंबई में कर रहे हैं, अगर वो गांव में करना चाहते हैं, वहाँ उसको यहाँ मिल जाता है तो बिल्कुल करे। अभी मेरे पास साधन 10 आदमी का ही है और महिलाएं हैं, लगभग 15-20 महिलाएं करती है घर पे ले जाके।
नग मतलब वो चिटकाने वाला हाँ, चिपकाने काम। वाला काम महिला लोग करती है। वो लोग भी 200 250 300 250 300 500 रुपये पर एक महिला कमा लेती है घर का काम करने के बाद, घर पे ले जाके। अगर आपको सरकार से पूरी तरीके से अगर हर चीज से सपोर्ट मिला तो आप लगभग कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? 100 लोगों को मैं दे सकता हूँ। 100 लोगों 100 लोगों को मैं काम को बढ़ा दूँ, अगर पैसे का साधन हो तो सब चीज़ हम 100 लोगों को कर सकते हैं। अभी मैं जितना आदमी को पैसा दे सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, उतना ही आदमी को रखे। कारीगर लोग आते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसी सी बात है, काम कीजिए। जो कर रहे हैं उनको कभी किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ है, और मैं जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाया इसलिए क्योंकि काम भी देना है और पैसा भी देना है। तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब अभी नहीं किए हैं। अगर साधन हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत हो जाए तो फिर मैं बिल्कुल आदमी बढ़ाऊँगा, आदमी रखूँगा। अच्छा, ये मड़ई टाटी में ऐसा तो नहीं है कि लोग कहीं नए कारीगर आते होंगे देख के भाग जाते होंगे कि नहीं करेंगे इसमें? देखिए, अभी मैं इस पे नहीं सोचा हूँ। कारण है कि ये मेरा खुद का जगह है। थोड़ा बहुत हम लोग भी बहुत गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो मेरे पास यही साधन है। ये जो भी है इसमें मेरा खुद का लागत है, तो मैं अपना बनाया हूँ। पहले कहीं और कारखाना था किसी के और जगह में, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा खाली कर दो। तो इतना जल्दी प्रेशर आया खाली करने का, तो फिर हमने इसमें जो भी कुछ खर्च करके अपना तैयार किया है। मेरा दूसरी जगह और जगह है नहीं, ताकि बड़ा एरिया में बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे उसको बनाएँ। तो अभी अगर पैसा आ जाता है तो है, प्लान है कि इस तरह का की करे। जगह का भी ऑफ़र है, लेकिन उसको बनाने में पैसे खर्च होंगे, वक़्त लगेंगे। तो उसमें हमको लगता है कि अभी फ़िलहाल इसमें 10 आदमी से ही करके आगे जाए। लोग जो है यहाँ पे काम कर कर कितना खुश है। सब लोगों से हमने बात की है तो सबका स्पष्ट कहना है कि 500-600 रुपये एक दिन में हम दिहाड़ी बना लेते हैं। आपके तरह काम करने वाले जो लोग देख रहे हैं, आप अपने स्तर से क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा है, काम करने आए हैं। जब से कारखाना चालू हुआ है मैं पहला कारीगर हूँ कि आगे तक मैं भी करूँगा। आगे तक करूँगा, जी मतलब एकदम दिल बना लिए कि यहीं रहना है, जी जी एकदम बाहर नहीं जाना है। नहीं नहीं। आपको बता दें, ये जरी का कारखाना ना आपको जो है मोतिहारी जिला में देखने के लिए मिलेगा, ना सीतामढ़ी जिला में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको शिवहर जिला पिपरारी प्रखंड के महुआ गांव में आपको अगर काम करना हो तो यहाँ आकर आपको काम करना होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके कारखाने का ड्यूटी क्या है? कितने? मेरे कारखाने का ड्यूटी, कुछ लोग हैं जो बाहर से आते हैं, तो वो सुबह में मॉर्निंग में 6 AM 6 बजे सुबह में आ जाते हैं। अभी तो रमज़ान चल रहा है तो इफ्तार से पहले चले जाते हैं। हमारी कोशिश है कि हाँ इफ्तार यहीं पे करें। कुछ लोग कहते नहीं फैमिली परिवार के साथ करेंगे, तो वो चले जाते हैं। ऐसे रमज़ान के अलावा सुबह में 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक 7 बजे तक करते हैं। जो बाहर के हैं, जो ग्रामीण हैं, जो गाँव के कुछ कारीगर लोग हैं या बगल के हैं जो ड्यूटी ज़्यादा देना चाहते हैं, तो सुबह में 7 बजे से लेकर रात में 9 साढ़े 9 बजे तक काम करते हैं। 700 साढ़े 700 का दिहाड़ी हो जाता है उनका। अच्छा, जो कारीगर जो ऐसे काम करने वाले होंगे जो आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे? जी, मेरा नंबर है 9967807397। यह मेरा नंबर है। अगर इच्छुक कारीगर हो, काम करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें। इंशाअल्लाह काम मिलेगा। पैसे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम मिलेगा। बशर्ते इस बात को याद रखें कि काम करना है तो काम करना है, ज़िम्मेदारी अपनी निभाए। बिल्कुल काम करे, नहीं ये नहीं कि हाँ हम काम करने आए और कुछ करे चले गए। ऐसा हो रहा है बिहार में। जो भी भाई कारखाना किए हैं उन लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं खुद झेल रहा हूँ। काम कर रहे हैं, तबीयत ख़राब हो गई या घर में कुछ हो गया तो चले जाते हैं। तो इससे होता है क्या, काम आप लिए वो काम फंस जाता है। मेरे साथ हो रहा है ऐसा, इससे हम जूझ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी भाई काम करना चाह रहे हैं, कहीं भी कर रहे हों, चाहे वो बैग का या किसी भी लाइन का, तो उस काम को काम समझ के ज़िम्मेदारी से करें। क्या लगता है आपको कि सरकार आपको मदद करेगी? जी, अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार मदद करेगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार हो या जो भी उद्योग विभाग के जो मंत्री हो, अगर वो ये पहल करें, तो जो भी छोटे-मोटे रोज़गार देने वाले हैं, फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, उन लोगों पर फोकस करके उनको क्या समस्या आ रही है, उनको संज्ञान में लेते हुए उनकी ज़रूरतें पूरी करें। अगर हमको सरकार सहयोग करती है, तो हम कम से कम 100 आदमी को रोज़गार बिल्कुल दे सकते हैं। सरकार इस पे पहल करती है, तो आधा मज़दूर भी अगर यहाँ बिहार में रह के काम करते हैं, तो मेरा दावा है कि बिहार नंबर 1 आ जाएगा। नंबर 1 नहीं आएगा तो नंबर 2, 3 पे तो हर हाल में रहेगा, हर हाल में रहेगा। ये कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए।